और इंटरनल और एक्सटर्नल कुंभक लगाते हुए किस तरीके से कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, और जिनके डायबिटीज नहीं है उनके कभी डायबिटीज ना हो, और जो ऑलरेडी पेशेंट हैं वो काफी हद तक क्योर किया जा सकता है। इस तरीके के आसन्स का पैकेज आज हम फॉलो करेंगे। तो सभी साधक आप आरामदायक स्थिति में बैठें, सुखासन और पद्मासन में कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें करेंगे धीरे से बंद। और बहुत सारे साधक ने, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज वीडियो ऑन करें, जिससे हम लोग कनेक्ट हो सकें, और आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं उनको हम देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यो वीडियो ऑन करने का मतलब आप पूरी तरीके से योगा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है, आप सभी हमारे फैमिली के पार्ट हैं। तो आज का आसन शुरू करते हैं। आंखें करेंगे धीरे से बंद। इसमें धीरे से आंखें बंद करने का मीनिंग यहाँ पर होता है कि हमें ओनली पुतलियों को बंद करना है। ऐसा नहीं है कि हम आंखें बहुत प्रेशर के साथ बंद करेंगे जिससे कि हम ध्यान लगा सकें। और हम इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे एक नॉर्मल में। और अपने आप के श्वासों को आते जाते आप महसूस करेंगे। कंप्लीट इनहेलेशन और कंप्लीट एक्सहेलेशन को हम आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक के नाम से जानते हैं। जब हम कंप्लीट इनहेल करके अपने श्वास को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और कंप्लीट एक्सहेल करके थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाहरी कुंभक। तो हम आंतरिक कुंभक के साथ में रुकेंगे, अपने श्वास की कॉन्टिन्यूटी को थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा डीप इनहेल करेंगे, थोड़ा डीप एक्सहेल करेंगे, और अपने आप को देखेंगे। आप खुद अपने आप को देखें एक दृष्टा बन के, कि आप एक दूसरी बॉडी को आप देख रहे हैं, इस तरीके से अपने आप को देखेंगे। हम पूरे दिन 23 आवर्स बाहर देखते हैं और बहुत सारी चीजें बाहर देखते हैं, जिससे कि हमें डिस्टरबेंस फील होता है। उस डिस्टरबेंस को छोड़ते हुए हम अंदर की ओर देखें 1 घंटे के लिए, जो 1 घंटा आपके लिए है, जो मन और तन दोनों की प्यूरिफिकेशन के लिए है, मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन के लिए। धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। श्वास को थोड़ा लंबा करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अपने आप को शांत और खुश महसूस करेंगे। चेहरे पे एक खुशी होगी कि आप एक उत्तम कार्य अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं। तो हम करेंगे 3 बार ओम का जाप, उसके बाद गायत्री मंत्र। तो मेरे साथ आप शुरू करेंगे ओम का जाप। ओम का जाप करते हुए हम इसको 2.1 के पार्ट में करते हैं। जैसे हमारी फिंगर के 3 पार्ट्स हैं, तो हम 2 पार्ट में ओ बोलते हैं और 1 पार्ट में मैं बोलते हुए एक्सेल करेंगे। ओ
ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। आंखों को खोलेंगे नहीं, बंद आंखों से ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा मन शांत चित, और मन ही मन हम संकल्प लेंगे कि आज की जो हम साधना करने जा रहे हैं ये हम पूरे मन से करेंगे और हमारी साधना सफल होगी। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और रब करते हुए लाएंगे आईज पे, और जहाँ कहीं भी शरीर पे कष्ट हो वहाँ पर धारण करेंगे और आएंगे समस्थिति। पाँव को खोलेंगे, लेग्स दोनों ओपन, और अपने अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे। आज हम सारे सूक्ष्म व्यायाम खड़े होके करेंगे, क्योंकि डायबिटीज के ज्यादातर आसन फिर बैठ के करने हैं, तो हमारा एक कंपोजिशन कंप्लीट रहे, इसलिए सम स्थिति में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं करने की, जिससे कि एक टाइम भी ले रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, आपका यूटिलाइजेशन टाइम का पूरा हो, और 15 डेज बाद आपको लगे कि आपने अपने लिए कुछ किया है और आपको परिवर्तन फील हो। समस्थिति में आ जाएंगे, खड़े होंगे और हाथ खोलेंगे दोनों सामने की ओर। हम करेंगे हैंड मूवमेंट, अपनी अंगुलियां पांचों खोल लेंगे और पांचों अंगुलियां खोल के इस तरीके से हम पहले हमारा फर्स्ट जोड़, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड, और थंब अंदर लेते हुए मुट्ठी को कस के बंद करेंगे, जिससे आपके सभी जोड़ इससे प्रभावित रहें। और हम खोलेंगे वापस मुट्ठी को और इस तरीके से पूरी मुट्ठी को फैलाएंगे। आपके किसी तरीके का कोई हैंड्स में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, नंबनेस है, इस कंटिन्यूस को करेंगे हम 3 टाइम्स इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन क्लोज, देन ओपन, झटके से, थोड़ा सा झटके से ओपन करेंगे, देन अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड क्लोज एंड ओपन, और एक बार फिर से करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड क्लोज, और इसको क्लोज करते हुए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स मुट्ठी का मूवमेंट करेंगे। जैसे आप मोबाइल को देर तक लेके रहते हैं, तो मोबाइल से जो एक हैंड्स में नंबनेस आती है उसके लिए रिलैक्सेशन फील होता है, जॉइंट पेन में फील होता है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इनहेल एक्सेल कंटिन्यू करेंगे। जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तब इनहेल एक्सेल, और बहुत आराम से शांत चित और बहुत खुश होकर आप करें, बहुत लाभ मिलेगा आपको। धीरे धीरे आएंगे वापस समस्थिति में, और 3 से 5 सेकंड का रिलैक्सेशन, और लाएंगे हाथों को फिर से सामने और हम करेंगे एल्बो मूवमेंट।
दोनों हाथों को लाएंगे सामने और हथेली का रुख होगा आसमान में ऊपर की ओर और हाथों को खींचेंगे सामने, अच्छे से खींचो, खींच के, और फिर कोहनी से चलाएंगे, एल्बो से टर्न करेंगे और शोल्डर पे लगाएंगे अपने हाथ को। स्टार्ट करेंगे, 1 2 and 3 and 4. Inhale, exhale and 5 and 6 में आप शोल्डर पे ही रखेंगे अपने हाथ और शोल्डर पे रखे हुए अपने दोनों एल्बोज को इस तरीके से जॉइंट करेंगे, इस तरीके से, और जॉइंट करके ऊपर इस तरीके से पूरा क्लॉकवाइज पूरा बड़ा चक्कर बनाएंगे। शोल्डर मूवमेंट से आपका सर्वाइकल रीजन इफेक्ट में आता है, स्पॉन्डिलाइटिस रीजन इफेक्ट में आता है और इस एरिया से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम, लूजनेस, ये सब खत्म होके आप एक्टिव फील करते हैं। 5 टाइम्स करेंगे हम, इनहेल, एक्सेल और क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 1 2, exhale and inhale and 3, 4, वेरी गुड। सीमा मैम बहुत अच्छा कर रही हैं, रश्मि, सुभाष जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सरिता बहुत अच्छा, अजीत कुमार बहुत बढ़िया ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। एंड मस्तराम सर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, पूरा कंटिन्यू स्टार्टिंग से एंड तक करते हैं। आएंगे वापस समस्थिति में, रिलैक्स, और ये हो जाएगा हमारा शिथिल शवासन। थोड़ा पाँव को खोल लेंगे और 2 से 3 सेकंड के लिए करेंगे रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट के लिए आपके हाथ रहेंगे बैक पे, इस तरीके से दोनों हाथ बैक पे आ जाएं और इनहेल करेंगे और इनहेल करते हुए पहले आप नेक लाएंगे राइट, बहुत धीरे धीरे लाएंगे जिससे आपके झटका नहीं लगे और आपको रिलैक्स हो। देन बैक, एक्सेल, देन फ्रंट, वेरी गुड, देन बैक, और पीछे से, जब पीछे आपकी गर्दन जाएगी तो आप पीछे इसको लगा के रखें। कंप्लीट रिलैक्सेशन होते हुए हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, फोन, टीवी, सब इस तरीके से नेक रखते हैं जिससे हमें नेक स्ट्रेच हो जाती है। तो इसके रिलैक्सेशन के लिए आएंगे वापस और दूसरा करेंगे हम, हमारी नेक को लेके जाएंगे शोल्डर पर। शोल्डर नहीं आएगा, हमारी नेक शोल्डर पे जाएगी, हमारा जो ईयर है वो शोल्डर पे लगेगा और इस तरीके से करेंगे। 1, रिलैक्स, इनहेल, then 2, then exhale, relax, then again, इसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। आपकी नेक मसल्स को आराम मिलता हुआ, और एक्सेल, देन आएंगे सेंटर में, इनहेल, और हमारी नेक की चिन को हम लेके जाएंगे शोल्डर पर, इस तरीके से। आप बिल्कुल टर्न नहीं होंगे, ओनली आपकी नेक जाएगी शोल्डर पे, चिन जाएगी शोल्डर पे, इस तरीके से। यस, लेफ्ट साइड, देन स्टेइंग, देन सेंटर में, देन राइट। 3 टाइम्स आप इसको करेंगे और बहुत आराम से करेंगे।
अपने राउंड को पूरा करते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस और पूरा रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज नेक मूवमेंट करेंगे। पूरा रोटेशन करते हुए नेक का कंप्लीट मूवमेंट करेंगे। झटका आपको कहीं पे भी नहीं देना है, बहुत आराम से क्लॉकवाइज पूरा राउंड देते हुए नेक मूवमेंट करना है। इससे नेक की सभी मसल्स रिलैक्स होते हुए किसी तरीके का कोई झटका नहीं और कंप्लीट आपको आराम एक मिलेगा। सेंटर में आएंगे अपने राउंड को पूरा करते हुए और करेंगे अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज 3 राउंड्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। राउंड को कंप्लीट करते हुए आएंगे वापस सम स्थिति में, रिलैक्स पोजीशन में खड़े हो जाएंगे और हम करेंगे नी मूवमेंट। नी मूवमेंट में हम करेंगे इमेजिनरी चेयर पोज, कि आपको इमेजिन करना है कि आप चेयर पे बैठे हैं। इसमें आपकी कमर गर्दन एकदम रहेगी सीधी। इसके लिए करेंगे हाथ सामने की ओर खोलेंगे और अपने लेग्स जो हैं वो 4 to 5 इंच शोल्डर से थोड़ा कम खोल देंगे, हाथ सामने की ओर और इमेजिनरी चेयर पे बैठेंगे। इनहेल और बैठेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रयास रश्मि, सीमा मैम और मस्तराम जी, दीपा मैम। एक्सेल करते हुए जितना रुका जा सकता है आरामदायक, आपको जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। आप धीरे धीरे आएंगे वापस श्वास छोड़ते हुए। एक्सेल और अगेन इनहेल और 2 more टाइम विल प्रैक्टिस। इनहेल और बैठेंगे चेयर पे और रोकेंगे अपने आप को 10 से 30 सेकंड। जिनको सीवियर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो नहीं करें और जिनको आर्थराइटिस यानी पेन फील हो रहा है वो इसको ज़्यादा करें, जिससे धीरे धीरे रिलैक्सेशन होगा। आएंगे वापस और फिर से हम करेंगे एक बार प्रयास, बहुत अच्छा अभ्यास आप लोगों का। और इनहेल करेंगे और बैठेंगे चेयर पे और जितना कंफर्टेबल पोजीशन में आप रुक सकते हैं रोक के रखें। आएंगे वापस सम स्थिति में। जो आप लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं और जैसे मैं देख पा रही हूँ कुछ बच्चे हैं यंगस्टर्स, लेकिन शायद एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है इसलिए थोड़ा सा बैलेंस नहीं बनता है, तो उसमें आपको कॉन्टिन्यूसली ट्राई करना है। समस्थिति में रहें और रिलैक्स। रिलैक्स वाली पोजीशन पे आप इनहेल एक्सेल धीरे धीरे करते रहें आराम से, उसके लिए कोई एफर्ट आपने नहीं लगाना है। और अब हम करेंगे एंकल स्ट्रेचिंग। एंकल स्ट्रेचिंग के लिए हम ताड़ासन और एंकल स्ट्रेचिंग दोनों को मिला के करते हैं। तो आप 4 से 5 इंच अपने लेग्स को ओपन कर लेंगे, इनहेल करेंगे और अपने हाथों को लेके जाएंगे ऊपर की ओर। जब आपके हाथ आपके शोल्डर लेवल पे आ जाते हैं तब आप हथेलियों को टर्न कर लेंगे ऊपर की ओर और खींचते हुए दोनों हथेलियों की करेंगे लॉकिंग और स्ट्रेच करेंगे अपने आप को
एड़ी उठाते हुए अपने एंकल मूवमेंट इसको बोलते हैं। और ताड़ आसन इसको मैंने साथ ही कर दिया है कि आपकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी हो। और आप खींचें शरीर को, ताने, और थोड़ा खींचें, और थोड़ा खींचें, और खींचें। बहुत बढ़िया प्रयास। और एक्सेल करते हुए आएंगे वापस। इसमें अपने हाथ आप नीचे नहीं लाएंगे, अपने हेड के ऊपर रख लो, हेड के ऊपर। और रिलैक्स। अगेन इनहेल, और 2 टाइम्स और ट्राई करेंगे एंड स्ट्रेचिंग करेंगे। खींचें शरीर को, बॉडी को स्ट्रेच करें और करें, और हाथ सीधे कर दें, एकदम खींचते हैं अपने आप को, खींचते हैं पूरा। यस, इससे आपका पूरा आलस्य, बॉडी का अकड़न, और जब आप रिलैक्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यस, कुछ चेंज मुझे फील हो रहा है। एक्सेल करते हुए रखेंगे सिर पे, हेड पे। और एक बार फिर ट्राई, इनहेल, और फिर से खींचेंगे। इनहेल करें और खींचें ऊपर की ओर, ताने, और तानेंगे एक बार फिर से तानेंगे, और एक्सेल, और धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ नीचे, रिलैक्स, और सम स्थिति में। बहुत बढ़िया प्रयास आप लोग कर रहे हैं, बहुत मन लगा के कर रहे हैं। और अब हम एक सूक्ष्म व्यायाम और करते हैं, जिसको बैक मूवमेंट बोलते हैं। तो बैक मूवमेंट के लिए आपके पाँव में थोड़ा सा, पाँव में थोड़ा हो रहेगा, लेग्स में थोड़ा गैप, 4 to 5 इंच। और अपने हाथ दोनों सामने, हथेली जो पाम है ये दोनों रहेंगी सामने की ओर, इस तरीके से। और इनहेल करते हुए अपना राइट हैंड लेके जाएंगे पीछे, और पीछे जाते हुए आपका लेफ्ट हैंड लगेगा राइट शोल्डर पर। यस ललित, पीछे जाते हुए आपका लेफ्ट शोल्डर लगेगा, लेफ्ट हाथ लगेगा राइट शोल्डर पर। आप खुशबू और ललित को देख सकते हैं इसके लिए। और रोक के रखेंगे। इसमें आपका नीचे जो लोअर बॉडी पार्ट है वो टर्न नहीं करेगा, अपर बॉडी पार्ट, और आपका यहाँ से अपर बॉडी पार्ट मूवमेंट करेगा पीछे जाते हुए। एक्सेल करेंगे, आएंगे वापस, और इसी को करेंगे हम अपोजिट साइड में। जो नहीं कर पा रहे हैं, एक बार बोलती हूँ कि अब आप ले रहे हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड आपका जा रहा है पूरा पीछे, राइट हैंड की पाम लगेगी आपके लेफ्ट के शोल्डर पे, आपका नेक पूरा पीछे घूमेगा, और इससे आपका पूरी बैक स्ट्रेच होते हुए। और रश्मि, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा स्टेइंग अपना करें। स्टे करने से हमारी बॉडी, जिस पर्टिकुलर हम आसन को कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हमें पता लगता है। जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। आएंगे वापस, और एक प्रयास और करेंगे, इनहेल एंड देन अपोजिट साइड। राउंड को कंप्लीट करते हुए आप सभी लोग बैठेंगे आसन पर। और आसन पे बैठते हुए स्थिर दंडासन में बैठेंगे, आरामदायक पोजीशन। आसन पे बैठ जाएंगे सभी, राउंड को कंप्लीट करते हुए। सूक्ष्म व्यायाम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपनी बॉडी को रेगुलेट और एक्टिव करने के लिए करते हैं। और जिस तरीके से एक
वुडन कोई गेट बना रहे हैं, आप बेड बना रहे हैं, उसमें एक कील का जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, उसी तरीके से हम आसन करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। सूक्ष्म व्यायाम के बिना करने से बॉडी में कहीं झटका लग सकता है, कहीं पेन हो सकता है। तो अब हम करते हैं डायबिटिक जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए स्पेसिफिकली आसन कर रहे हैं। योग आसन करने से बेनिफिट जरूर मिलता है, ऐसा नहीं है कि हमारे प्रॉब्लम नहीं है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और दीपा जी जैसे कर रही है बैठ के अपना एंकल स्ट्रेचिंग कर रही हैं, पंजा मूवमेंट, ये बहुत अच्छा है कि आप बैठे तो अपने पंजों को रोटेट कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। और अब हम करेंगे जानु सिर आसन। जानु सिर आसन में ललित और खुशबू को आप देखेंगे, आप दोनों पांव अपने दोनों लेग्स करेंगे स्ट्रेट सामने की ओर, हाथ दोनों खोल लेंगे और एक राइट जो लेग है आपका उसको आप फोल्ड करेंगे, बेंड करेंगे, फोल्ड करते हुए आप उसको लगाएंगे लेफ्ट के नी के पास में। यस, बहुत अच्छा, नी के पास में लगाएंगे और इनहेल करेंगे। दोनों हाथ आप अपने जो लेग आपका स्ट्रेट है उसके ऊपर रखें, दोनों हाथ एक साथ रखेंगे, लेग स्ट्रेट जो है उसके नीज पे, आगे नहीं लेके जाने, उसके नीज पे रखेंगे। इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथ लेके जाएंगे सीधे हाथ के पंजे पे और कोशिश करेंगे कि आप थंब को टच करें और आपका हेड होगा आपके नी के ऊपर, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे। कोशिश करें जितना झुक सकते हैं, आपसे हैंड नहीं लग रहा, जहां तक हाथ जा रहा है वहां तक आप कोशिश करें। बहुत बढ़िया प्रयास। आज नहीं लगेगा, कल थोड़ा और आगे लगेगा और 2 दिन बाद ये कंप्लीट आपका लग जाएगा। रोक के रखें जितना रोक सकते हैं कंफर्टेबल में सिचुएशन में। एंड एक्सिल, पूरा श्वास बाहर निकालते हुए आप आ जाएंगे वापस और हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए वापस ले आएंगे नीचे। इसी क्रिया को करेंगे हम अपोजिट साइड से, यानी अब आपकी लेफ्ट लेग बेंड होगी, राइट के नी पे लगेगी, दोनों हैंड्स आपके स्ट्रेट लेग के ऊपर होंगे। जानु सिर आसन इसीलिए बोलते हैं इसको जानु सिर आसन, यानी आपका सिर लगेगा आसन पे यानी नीज पे और दोनों हाथों से पकड़ेंगे अपने तलवे को। तलवे को पकड़ सकते हैं, थंब को पकड़ सकते हैं, जहां तक जाता है और आगे जाता है तो आप आगे ले जाएंगे जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और अपने हेड को लगाएंगे नी के ऊपर और रोक के रखें। इससे हमारा जो पेनक्रियाज का इम्बैलेंस है वो ठीक होता है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो प्रेशर में आ रहा है, इससे अम्माशय पक्वाशय इन सभी के ऊपर प्रेशर आता है और थोड़ा मोटापा भी कम होता है। बेसिकली डायबिटीज में जब वेट गेन कर लेते हैं तो वेट गेन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो डायबिटीज को क्योर करने के लिए फर्स्ट स्टेप आता है कि हमें वेट रिड्यूस करना है। तो वेट रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी स्पाइनल कोड इससे स्ट्रॉन्ग होती है। आएंगे धीरे धीरे वापस और एक और प्रयास करेंगे दूसरे साइड से। हाथ लेग दोनों सामने, फिर से बैंड, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। यस, सीमा मैम, सीमा रैना मैम बहुत बढ़िया। और स्वाति सविता राठी जी बहुत बढ़िया। और कमर से झुकेंगे, अपना सिर लगाएंगे, हेड टच करेंगे नीज पे और धीरे धीरे आएंगे वापस
और अपोजिट साइड से करते हुए राउंड कंप्लीट करते हुए आएंगे वापस। जब राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे, कोशिश करें कि कंप्लीट हो, जहाँ तक हाथ जाता है आप लेके जाओ। बच्चों की एक्चुअली बोन्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, तो बच्चे इन आसन को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जब हम लोग करते हैं एक सर्टेन एज के बाद में, तो थोड़ा एफर्ट लगा के करना होता है, बट धीरे धीरे हो जाता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, और दोनों पांव अपने खोल लेंगे, लेग्स ओपन, शिथिल दंडासन में रिलैक्स, हाथ पीछे। और रिलैक्स पोजीशन इसलिए आती है कि जिससे हम अगले आसन के लिए तैयार हो जाएं। मुझे आप लोगों को करवाने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई होप आप लोगों को करने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। और नेक्स्ट हम करेंगे वक्रासन। वक्रासना, दोनों लेग्स आपकी ओपन, स्ट्रेट करें, स्ट्रेच करेंगे, बैक एंड नेक एकदम स्ट्रेट। और राइट लेग को हम मोड़ के, जैसे स्वाति राठी मैम कर रही हैं, हाँ ललित आप करो। ललित को आप देख सकते हैं कि हम अपना लेग इस तरीके से कर लेंगे, मोड़ के, और लेग को मोड़ेंगे। राइट को मोड़ रहे हैं, लेफ्ट हमारा ओपन है। हमारा जो ये हाथ है, यानी अपोजिट साइड का हैंड, जो लेग आप मोड़ बेंड कर रहे हैं, उसकी अपोजिट साइड का हैंड आपके लेग को क्रॉस करेगा। और क्रॉस करके एक हाथ, ये जो राइट हैंड है, ये जाएगा आपका पीछे, पीछे आप इसको टिका देंगे, ललित को देख सकते हैं। और फिर हम हमारा हेड जो है, उसको पूरा मूवमेंट देखते हुए देखेंगे पीछे की ओर। इससे हमारा जो पेनक्रियाज है, उसका जो लेवल है वो ठीक होता है। और ये आसन अगर आप 20 टाइम्स करते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं, खुद करते हैं, तो डायबिटीज होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। क्योंकि इससे जो आपका जो स्टमक है, स्टमक से आपका कंप्लीट मूवमेंट हो रहा है। और जो स्टमक के अंदर जितने भी डायबिटीज को लेके जो हमारा सिस्टम है, ये पूरा इफेक्ट में आता है। और इसके इफेक्ट के कारण ये जो सारे एक्सक्रीशन है वो कंप्लीट होते हैं। और इफेक्ट इससे जो प्रोस्टेट, यूट्रस, पीरियड्स की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन, लीवर, इन सभी के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। कंटिन्यू करें आप इसको अपोजिट साइड से, एक्सेल करते हुए। अगेन इनहेल, यस, हैंड को ले जाएंगे अपोजिट साइड, और खींचेंगे अपने आप को थोड़ा बैक, और नेक आपका सीधा, और खींचेंगे, देखेंगे पीछे की ओर। और जो लेग आपका स्ट्रेट है, वो बिल्कुल बेंड नहीं होगा, आसन से उठेगा नहीं, और पंजा उसका खींचा और तना हुआ, जिससे हमें कंप्लीट आसन का इफेक्ट मिल सके। बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं, कंटिन्यू करें। एक बार और करेंगे, और राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक बार और प्रयास। इनहेल, एक्सेल आप कंटिन्यू करें, और राउंड को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। कंप्लीट, रिलैक्स। जो लोग कर रहे हैं वो कंप्लीट करें। और स्पाइनल कोड, आपकी बैकबोन इससे बहुत स्ट्रांग हो जाती है। किसी से आपको कभी थोड़ा बहुत कोई, आप जैसे अनयूजुअल सिचुएशन पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम होना दूर हो जाती है।
जैसे हम बोलते हैं कि मैं योगा कर रहा हूँ, कोई भी बोलेगा कि मैं योगा कर रहा हूँ, मुझे योगा करते हुए तो हो गए हैं 1 मंथ, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। उसका रीजन यही होता है कि हम उसको कंप्लीट डेडिकेशन से नहीं करते। जब आप कर रहे हो, टाइम डिवोट कर रहे हो, तो आप उसको कंप्लीट पूरी टेक्निक से करो। जिस तरीके से आप कुकिंग करते हो, तो कुकिंग करोगे तो आप सारे स्पाइसेस यूज करते हो, तो वो एक कंप्लीट टेस्टी वेजिटेबल बनती है। उसी तरीके से अगर हम योगा को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो वो कंप्लीट इफेक्ट हमारी बॉडी पे हम उसको देख सकते हैं। रिलैक्सेशन के बाद हम करेंगे मंडूकासन। तो मंडूकासन डायबिटीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। इसके लिए आप सभी लोग आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन मैं एक बार बताती हूँ कि जब आप बैठे होते हैं तो आप अपने क्या करेंगे, ये दोनों हाथ रखेंगे राइट में और अपने लेग्स को पूरा टर्न देंगे लेफ्ट साइड से और फिर बैठेंगे। वो एक प्रॉपर सिचुएशन होती है वज्रासन में आने की। और खाना खाने के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद आप वज्रासन में बैठो, बहुत इफेक्टिव, इसका इफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। तो मंडूकासन करेंगे, बैक और नेक आपकी स्ट्रेट, फेस पे एक स्माइल, इनहेल करेंगे और स्टमक को थोड़ा अंदर लेंगे। और जो दो हमारे दोनों हैंड्स हैं, देखो इन दोनों हैंड्स को आप इस तरीके से थंब अंदर लोगे और ये बनाओगे इस तरीके की सिचुएशन। और ये सिचुएशन हमें नेवल के दोनों साइड आप इसको सिचुएटेड कर दो। और नेवल के दोनों साइड सिचुएटेड करके इनहेल करोगे और बहुत अच्छे से दबा के, जैसे हम किसी चीज को ऐसे दबाते हैं, बहुत अच्छे से ऐसे दबाओगे। और इनहेल करने के बाद जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, एक्सिल करते जाओगे और अपना नोज या हेड लगाओगे नीचे आसन पे और झुकेंगे नीचे की ओर। और ये आप एक ध्यान रखेंगे कि जब आप नीचे की ओर झुकते हैं तो आप पीछे से नहीं उठेंगे। ये पूरी आप कोशिश करो। अगर आप थोड़ा बहुत पीछे से आपको लग रहा है कि आप उठ रहे हो, तो फिर आप वहीं पे रुक जाओ, जिससे आपको उस क्रिया का, उस आसना का यू कैन टेक द फुल एडवांटेज। आएंगे वापस और एक बार फिर से प्रयास करेंगे, सिचुएशन फिर से बना लें। अगर लगता है कि ठीक से नहीं बन रही तो एक बार फिर से बनाएं। और नेवल के दोनों साइड इस तरीके से बनाएंगे सर, इस तरीके से, और ये ऐसे नेवल के दोनों साइड रखेंगे और सिचुएटेड करेंगे नेवल के दोनों साइड और दबाएंगे अच्छे से। उसके दबाने से क्या होता है कि हमारी जो यहाँ पर पेनक्रियाज जो ग्लैंड्स हैं वो इफेक्ट आती हैं और हमें उन्हीं को इफेक्ट करना है। तो जितना प्रेशर लगाते हैं, एक्सिल करेंगे और झुकेंगे नीचे की ओर, अपना हेड नोज लगाएंगे आसन पे और दबा दें अपने पेट को अच्छे से और एक्सिल कर दें। पेट को ले जाएं अंदर की ओर और मुट्ठियों को ले जाएंगे अंदर की ओर। दबाएं, जितना दबा सकते हैं दबाएं और धीरे धीरे आएंगे वापस। और आपने सेकंड टाइम बहुत अच्छा किया, तो एक बार और करोगे। और अगेन इनहेल, झुकेंगे नीचे की ओर, अपना माथा और नोज लगाएंगे आसन पे। बहुत बढ़िया प्रयास। रोक के रखेंगे और आएंगे धीरे धीरे वापस। देखो आपकी बैक फ्लेक्सिबल होती है और डाइजेशन सिस्टम इससे बहुत अच्छा होता है। कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम आपका इफेक्ट में आता है। वज्रासन से आ जाएंगे समस्थिति में और अपने आसन पे शवासन में आ जाएंगे सभी लोग। आसन में लेट जाएं, शवासन में रिलैक्स। दोनों हाथ आपके शरीर के साथ और पांव दोनों खुले। और अब हम करेंगे अर्ध हलासन।
कंप्लीट हलासन हम इसलिए नहीं करेंगे कि हो सकता है थोड़ा होने में प्रॉब्लम हो। जो लोग काफ़ी लोग वैसे यहाँ पर जो योगा एक्सपर्ट्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो काफ़ी लोग प्रैक्टिस में करते हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, जो कुछ बिगिनर्स हैं तो हम कर रहे हैं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करने के लिए आप अपनी जो हथेलियां हैं उनको करेंगे जमीन की ओर, उनका सिचुएशन होना चाहिए, मतलब उनको इस तरीके से झुला लेंगे आप। और इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए आपका राइट लेग लाएंगे अप 90 डिग्री पे, राइट लेग लेके आएंगे ऊपर। लेफ्ट लेग आपका उठे नहीं, जमीन से चिपका रहे, पंजा खिंचा रहे। और सांस पेट से खाली, और जितनी देर रोक सकते हैं रोक के रखें। शरीर में कहीं पे कष्ट होने की स्थिति में आप धीरे धीरे आएंगे नीचे। सुभाष पांडे जी, इन्हें बहुत अच्छा, इन्होंने पूरा कंप्लीट हलासन कर दिया है। और अगेन इनहेल, और करेंगे दूसरी लेग से अप, और स्टे करेंगे। ये आसन, अर्ध हलासन और हलासन एक्चुअली जो स्टमक को हमारे इफेक्ट करते हैं, वो सारे आसन डायबिटिक पेशेंट को ठीक करने में, क्योर करने में हेल्प करते हैं। एक्सेल करते हुए आएंगे वापस। और अब आप लोग दोनों लेग उठा सकते हो और दोनों को एक साथ लाएं। और काफी लोग कर रहे हैं, हलासन भी कर रहे हैं। तो जो कर सकते हैं वो 90 डिग्री पे रखें, और जो हलासन करते हैं वो दोनों अपने लेग्स को ले जाएंगे पीछे की ओर। यस रश्मि, कोशिश करो, हो जाएगा, ट्राई करो, हो सकता है। वेरी गुड। अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप सपोर्ट लगा लें अपने हैंड्स का ना, बैक पे थोड़ा सपोर्ट लगा लें। सविता जी और सीमा जी ने आपने बहुत अच्छा करा है। जो लोग रुक सकते हैं रोक के रखें। और ये आसन के बहुत फायदे हैं आपके स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम्स के लिए। और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आएंगे वापस। और अगेन एक बार कोशिश करें, इनहेल एंड देन अप। स्टमक फेट को रिड्यूस करने में भी आसन बहुत हेल्पफुल है। जैसे आप 90 डिग्री में करते हैं, आप कम से कम 30 to 40 टाइम्स डेली करते हैं, तो स्टमक फैट जो होता है वो कंप्लीट रिड्यूस हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। धीरे से आएंगे अपनी वापस समस्थिति में, और 2 मिनट का रिलैक्स सव आसन में। आएंगे सुखासन, पद्मासन में बैठेंगे सभी लोग। राइट साइड से बेंड होते हुए आए। बहुत ही बढ़िया। और बैठेंगे पद्मासन में। और आप देखेंगे चेंजेस कि 15 डेज में आपका पद्मासन बहुत अच्छा लगने लगेगा। और इसके लिए एक और है कि आप नीचे बैठ के खाना खाएं। हम लोगों ने जो है बहुत सारे लग्जरी घर पे रखते हैं, जैसे हम डाइनिंग पे बैठ के खाना खा रहे हैं, सोफा पे बैठ के खाना खा रहे हैं, आप नीचे बैठ के खाना खाओ। उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, और आपका सुखासन और पद्मासन बहुत अच्छे से लगने लगेगा। करेंगे प्राणायाम, जो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए, तो हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए आप बैठेंगे ध्यान मुद्रा में। दोनों आपके हथेलियां रखेंगे दोनों नीज पे, कमर गर्दन सीधी, और आंखें बहुत धीरे से बंद, बहुत धीरे से। और जब हम इनहेल करते हैं तब हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना है, इनहेल तो ऑटोमेटिकली होगा। आपको एक्सेल करते हुए आप 20 राउंड्स करेंगे स्टार्ट। एक्सेल करते हुए आपको एफर्ट लगाने हैं। स्टार्ट करेंगे
20 राउंड्स आप काउंट कर लेंगे अपनी फिंगर से, और एक राउंड और दूसरे राउंड के बीच में गैप रखना है हमें। बहुत जल्दी 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 नहीं करना है, बहुत आराम से करें और रिलैक्स के साथ करें। और जब आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आप इसको 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स तक कर सकते हो। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब आप अपने पेड़ों को चिपकाएंगे अंदर की ओर, झटके से श्वास छोड़ेंगे। कंटिन्यू करेंगे। कपाल भाती बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जिससे जैसे हम अपने घर की डस्टिंग करते हैं, क्या करते हो आप, कॉर्नर कॉर्नर क्लीन करते हो, उसी तरीके से ये हमारी बॉडी का एक ऑल कॉर्नर्स को टच करते हुए उनकी क्लीनिंग और हमारे कपाल को क्लीन और उसकी कपाल की शुद्धि कपाल भाती करने से होती है। जितनी साधना आप बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा के कंटिन्यू करें। और 20 to 25 राउंड्स करने के बाद अपने आप को लाएंगे सम स्थिति में। किसी को बहुत सीवियर अगर बैक पेन वगैरह होता है तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी प्रैक्टिस अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, यानी हमें जो हमारी बॉडी है उसकी नेचर चेक करना पड़ेगा कि उसका नेचर क्या है। तो आपकी बॉडी को शूट करता है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, आपको थोड़ा इतना शूट नहीं कर रहा तो आप एक बैलेंस में 30 to 40 स्ट्रोक्स पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य भेदी। आप सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए पहले अपने जो श्वास, क्योंकि कपालभाति में हम फास्ट स्ट्रोक्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आप रिलैक्स हो जाएं और जब स्टेबल हो जाती है आपकी श्वास तब आप सूर्य भेदी के लिए तैयार हों। आपके हाथ जो हैं दोनों नीज पे, और इनहेल करेंगे। और इनहेल करते हुए सूर्य भेदी हम क्या करते हैं, राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से हम एक्सेल करते हैं। बहुत सिंपल है, अनुलोम विलोम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट से इनहेलिंग करनी है और लेफ्ट से एक्सेल करना है। इसी तरीके ये हुआ 1 राउंड। तो आप करेंगे 10 राउंड्स और स्टार्ट करें। कमर गर्दन सीधी, आपकी आंखें बंद, और हमारी हैंड की जो पोजीशन है वो इस तरीके से होगी। और करेंगे 10 राउंड्स। और योग में जैसे कि त्रिबंध लगाने का एक प्रोसेस होता है, त्रिबंध इसको बोलते हैं। आप इसको सूर्य भेदी को कंटिन्यू करें, प्राणायाम करते जाएं। त्रिबंध हम लगाते हैं जिससे कि हम अपने श्वास को रोक के रखें। तो हमारा मूल बंध जो होता है, पेल्विक एरिया को आप ऊपर की ओर, जैसे आप इनहेल करेंगे और रोक के रखेंगे, वो होता है मूल बंध। उडियन बंद होता है जब हम एब्डोमन को ऊपर की ओर खींचेंगे और हमारा श्वास रोकेंगे। और थर्ड वन हमारा आता है जलंधर बंद, जो हम थ्रोट से लगाते हैं। तो इसको आप जनरल प्रैक्टिस में रखें, जब योग कर रहे हैं तब भी, जब आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी, जब आप वॉक कर रहे हैं। आप ये तीनों बंद की प्रैक्टिस करके इनको कॉन्टिन्यूअस नेचर में ला सकते हैं, जिससे कि जो कुछ इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी जिसके लिए काफी जैसे शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं, वो सब
हम रोक सकते हैं। तो हम करेंगे, सब आ जाएं समस्थिति में, अपने सूर्य वेदी राउंड को कंप्लीट करते हुए, इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हुए, और बैठेंगे सुखासन में। और हम करेंगे 3 टाइम्स ओम चैंटिंग और शांति पाठ। बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान कि आपने 1 घंटा अपने आप को दिया है। हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है। आपको अपना 1 घंटा देना है, और वो 1 घंटा आपको 23 आवर्स एनर्जी के देगा, प्लस आपकी हेल्थ हमेशा हमेशा के लिए अच्छी रहेगी। और फिर आप स्मार्ट और फिट तो लगेंगे ही लगेंगे, वो सबको रहना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग, 3 टाइम्स ओम और शांति पाठ। ओ ओ आपकी आंखें रहेंगी बंद, और अपनी मन की आंखों से आप अपने आप को देखेंगे कि मेरा शरीर स्वस्थ होता हुआ, perfectly fit and fine, feeling energetic, और मेरा फेस जो है वो साइन कर रहा है, और चारों तरफ ओम ही ओम की ध्वनि, आपका मन प्रसन्न होता हुआ ओम ध्वनि, ओम ध्वनि आपके कानों में आ रही है, ओम ध्वनि को भी आप देख रहे हैं, और चारों तरफ ओम ही ओम। ओम ही एक ऐसा साधन है जिससे कि हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, और उस ओम का उच्चारण हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं। और हम करेंगे शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब करेंगे, और रब करते हुए जब ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, थोड़ी हीट आपको लगे, तब आप आइस पे रखेंगे, और जहाँ कहीं भी बॉडी में आपको अनइजीनेस लगती है, वहाँ पे रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और परमात्मा को धन्यवाद, अपने अपने माता पिता को धन्यवाद, जो जो अपने इष्ट देवता को मानते हैं उनका धन्यवाद, और आप अपने आप का भी धन्यवाद करें कि आप एक
बहुत ही सद्कार्य से जुड़े हुए हैं। आप हमेशा योग करेंगे और योग करने के लिए प्रेरित करेंगे, और आप सबके मंगल कामना। और जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो ऑन करके स्पेशली प्रैक्टिस करी, उनका स्पेशल धन्यवाद। खुशबू और ललित का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे टीचर्स और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कविता मैम, गायत्री मैम, गुरमीत जी। आप सब लोगों का, पलक और नीलम ढाबास, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधकों का फिर से धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरीके से जुड़े रहें, योग करें और निरोग रहें। सुनीता, मेरे ख्याल से कोई ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ सुनीता, हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ हाँ, रही है। मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से कोई वहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा था, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कोई, उनको बोलो चैट बॉक्स में, मैं बोला लिख दे। Yes, those are having any query, they can put on chat box. We'll take one by one. और आप खुद ही देख लो क्वेश्चन को ना। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। यस, सविता राठी जी बोल रही हैं कि कैन बी डू कपाल भाती विद मूल बंद। हाँ बिल्कुल, आप कपाल भाती मूल बंद के साथ कर सकते हैं मैम। और मूल बंद को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में रख सकते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और सभी बंद लगा सकते हैं, लेकिन मूल बंद स्पेशली सभी से जैसे कहेंगे कि ये सबसे सुप्रीम जो माना गया है, इसके गुण ज्यादा है। बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। ये क्वेश्चन पलक जी ने भेज रखा है। सुनीता म्यूट पर हुआ। अच्छा, फूड हैबिट्स के लिए मैं कहूंगी कि जैसे एक श्लोक मैं बताऊंगी कि आप ब्रेकफास्ट करें। कुंवर, एक बहुत ही पुरानी युक्ति है कि ब्रेकफास्ट आप करें कुंवर शाह की तरह। जैसे आपके घर में कोई जिसको कहते हैं क्या, गेस्ट जैसे आए हुए हैं, कुंवर शाह जिसको बोलते हैं, कि उनकी तरह आप ब्रेकफास्ट करें। कि फ्रूट ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, साथ में स्प्राउट्स ले सकते हैं, और आप आलमंड्स लें, अखरोट लें, किशमिश लें। किशमिश को आप नाइट में सोक करके मॉर्निंग में लेते हैं तो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कैल्शियम होता है। सभी नट्स आप ले सकते हैं, अंजीर आप साथ में ले सकते हैं। और लंच करें आप राजा की तरह, कि आप लंच में आपका कर्ड होना चाहिए, दाल होनी चाहिए फुल ऑफ प्रोटीन, सैलेड होनी चाहिए, चपाती। तो चपाती के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हमें मिक्स ग्रेन यूज करना चाहिए आटे के लिए, तो आप डेली यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने मिक्स कर लिया चना है, जौ है, गेहूं है, ये सारा मिला के, लेकिन इसकी बजाय आप जाएं कि 15 डेज आप ले रहे हैं गेहूं, 15 डेज आप जौ ले रहे हैं, 15 डेज आप चना का आटा ले रहे हैं। ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल भी लगेगा और आपका टेस्ट भी चेंज होगा। और आप इवनिंग का फूड लें रंक की तरह। उसमें जो ये शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि आप एकदम ऐसे समझे कि इवनिंग फूड मेरे पास खाने के लिए है ही नहीं, ये समझ के आप लें। बहुत लाइट होना चाहिए। और उसमें जैसे बिफोर सनलाइट आप लें, अप टू 7 o'clock सजेस्ट मैं करूंगी। उसके बाद आप लेते हैं तो हेवी रहता है। बिफोर स्लीप, आफ्टर डिनर
आफ्टर 1 आवर आप ल्यूकवार्म मिल्क लें। और जब हम फूड लेते हैं तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमारे ब्रेन का होता है कि हम अब जब खाना खा रहे हैं तब हम ये सोचें कि यस, जो मेरा फूड है ये कंप्लीट फुल ऑफ न्यूट्रिशन, मिनरल्स और प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फुल ऑफ ऑल विटामिन एंड मिनरल्स। तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो आपको और ज्यादा एनर्जी उससे देगा। और सेकेंडली जो हम कल बात कर रहे थे, जो स्वामी जी कह रहे थे, उसी को साथ में ऐड करूंगी कि आप एक ही काम करें। हम टीवी भी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं तो भी हम खाना खा रहे हैं, तो हम उसको हम हमारा स्टमक फिल कर रहे हैं। बेसिकली वी आर नॉट टेकिंग ऑल न्यूट्रिशंस। हम स्टमक को फुल कर दिया, हमने उसको भर दिया, तो वो नहीं। हम उसको अच्छे विचार के साथ, सकारात्मक भाव के साथ कंप्लीट जो भी खाना खा रहे हैं वो हैप्पी होके खाएं और ये सोचें कि मेरा जो फूड है वो मुझे कंप्लीट न्यूट्रिशन दे रहा है। तब तक पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि लिंक आ चुका है, अटेंडेंस सबमिट कर दें अपनी, और क्वेश्चन चलते रहेंगे साथ साथ ही। एक क्वेश्चन है रश्मि की ओर से कि ब्रेन जो ब्लड क्लॉट्स हैं उसके लिए वैसे भ्रामरी और सर्वांगासन सजेस्ट किया जाता है, लेकिन ब्रेन जो ब्लड क्लॉट्स हैं इसके लिए आप किसी आयुर्वेदा डॉक्टर और जो आपके योगासन करने के लिए आप किसी पर्सनल ट्रेनर का भी सजेशन लें और उसके इंस्ट्रक्शन के साथ उसके सामने करें, क्योंकि थोड़ा 1 स्टेप अहेड है। तो एक मतलब जनरल एक क्वेश्चन उससे पहले भी है, ठीक है। व्हाट इज राइट एज टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। प्राणायाम आप 3-4 इयर्स की एज से भी कर सकते हैं, जब भी आपको समझ आ जाए तभी कर सकते हैं। बहुत अच्छे, जैसे बच्चों का अभी एक कैंप चला हुआ है हमारे ग्रुप से 5 to 12 इयर्स, तो उसमें 5 इयर्स के बच्चे बहुत अच्छा प्राणायाम करते हैं। नो रेस्ट्रिक्शंस। परमात्मा ने हमारा जो बॉडी है उसको योग के लिए बनाया। बेसिकली ये योग बहुत टाइम से चला आ रहा था, इसको ऋषियों ने, मुनियों ने धीरे धीरे इसको फैलाया है और हम सब लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं एजुकेशन के थ्रू। ये बहुत अच्छी बात है। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लें, नो रेस्ट्रिक्शन, स्टार्ट करने का भी और एंड करने का भी। Thank you so much, ma'am. वेलकम यू ऑल। I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us making this 5th day of the workshop again such a resounding success. First of all, I extend my thanks to Dr. Sunita Punya, our yoga instructor, for doing an excellent job in helping us and knowing about the different yoga asanas and its benefits. Thank you so much, ma'am. And also, our profound gratitude to our convener, Dr. Seema Dabas, for her moral support and guidance. And yes, I would also extend my thank you to Vivekanand Narattam sir for always being there in our event. I would also like to thank Dr. V.S. Jaggi sir, who has always been an ultimate supporter to our team. And yes, our coordinators, Khushbu and Lalit, thank you so much for your guidance. I even thank all the participants overwhelmingly for making this event a great success. Finally, our students who all have turned up in such numbers to form a great team in making this event successful. Thank you so much, everyone. At last, I request all the partakers and my dignitaries to fill the feedback form. The link has been shared in the chat box already. Your feedback is very precious to us. And also, now I request all the teachers, members, and partakers to switch on their camera for the final photograph. थैंक यू बेटा। आकांक्षा आप भी वीडियो ऑन करो बेटा। Yes, ma'am. Sure, ma'am. कर रही है, खुद वीडियो ऑन नहीं कर रही है आकांक्षा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। सर हो गई फोटो डन। सुनीता मैम नमस्कार। अर्चित फोटो हो गया? यस मैम हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू ऑल।
सीमा मैम, आपकी वर्कशॉप में ऑल ओवर इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू सुनीता, आप बहुत ही अच्छा करा रहे हो। थैंक यू। ये लोगों का इंटरेस्ट, हाँ लोगों का सारे इंटरेस्ट दिख रहा है। मेरे राजस्थान के फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये अपने आप में एक वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है मैम, कि आपने इतना एक इनोवेटिवली सोच लिया जगी सर। आपने ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि नहीं तो एक दिन का कुछ प्रोग्राम कर लेना योगा डे के लिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसका एक कुछ कॉन्क्रीट हो रहा है। ये एक्चुअली हमें घर में ही सपोर्ट सिस्टम मिल गया ना, फैकल्टी में ही। सुनीता हाँ, पूनिया सर, और क्या नाम है, दोनों अपने बच्चे ललित और खुशबू, जो कि ऑलरेडी डिप्लोमा करके इसी प्रोफेशन में है, और बच्चों ने बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर रहे हैं, और इनका बहुत सपोर्ट सिस्टम मिला हम लोगों को। और यार थैंक यू बोले खत्म नहीं करूंगा इस बात को। थैंक यू। वो छोटा बर्थडे बेटा हमारे घर के लिए, ये घर परिवार की चीज है, और आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है हमारे, रियली। हम लोग निश्चित हो जाते हैं, वीडियो ऑन करा, सुबह थोड़ा थोड़ा बोला, बाकी छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर। बढ़िया करते हो, सब लोग सेटिस्फाई भी हैं, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और सुनीता मैम ने स्पेशली इनके साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छा कर रखा है, और हर आसन के बारे में, हर प्राणायाम के बारे में बताना समझाना कौन सा किसके लिए, बहुत अच्छी बात है। जी सर, जी सर। और हमारे पार्टिसिपेंट, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी वीडियो ऑन करके कर रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सब लोग इस बात के लिए हमारे लिए मतलब धन्यवाद के पात्र हैं, कि आपके लोगों की वजह से हमारी जो टीम है वो और अच्छा करने की कोशिश कर रही है, कि मतलब उनसे गलती ना हो जाए। तो जितने हमारे पार्टिसिपेंट इसमें जुड़ेंगे, ओपनली जो कर रहे हैं वीडियो ऑन करके, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है हम लोगों को। और हम इस बात के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जितने पार्टिसिपेंट है। सुभाष पांडे जी हो गए, उधर पूनिया मैडम सामने भी बैठी हुई हैं, और दीपक, हाँ दीपक गर्ग हैं, और सीमा रैना, पलक, मस्तराम सर, सभी लोगों का बाकी बहुत अच्छे से आप लोग पर सपोर्ट दे रहे हैं हमें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, और आकांक्षा बहुत अच्छा बोलिए बेटा। अब हमारे बच्चों ने, हमारे बच्चों ने अब हमारी थोड़ी टेंशन कम कर दी है। हमारी टीम बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी टीम है। यस सर। सभी के लिए वाकई, मतलब चाहे वो काम करना बहुत टेक्निकल आसान हो गया है, मतलब सभी लोग इतने अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं कि मतलब ऑर्गेनाइज करना कुछ अब भी हम नहीं बैठ के आराम से खा सकते हैं। कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। तो शुरू के 2-3 दिन स्ट्रेस था, अदरवाइज तो सब इतना अच्छे से कर रहे हैं। नहीं, स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। जो पार्टिसिपेंट है वो भी हमारे घर के लोग हैं। स्ट्रेस मतलब पूरा वो पोस्टर वगैरह काम, हाँ वो काम थोड़ा बहुत होता स्टार्ट करने कराने में, बट वैसे कि बच्चे इतने कोऑपरेटिव है कि खुद ही कह रहे हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। काम के लिए खुद ही आ रहे हैं बच्चे। वो आने वाले टाइम में बच्चों ने संभालना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज ट्रेन हो जाएंगे तो कल को खुद ही करा लेंगे, खुद मैनेज कर लेंगे। चलो, मेरे ख्याल से सबने फिलअप कर दिया होगा, उम्मीद करते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं शाम को। हाँ जी सर, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सुनीता। थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू विवेकानंद जी। विवेकानंद जी, आप कैमरा ऑन कर लें जी। विवेकानंद जी लीव करके। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं अभी रास्ते से जा रहा हूँ घर। अच्छा, ओके विवेकानंद जी, कोई बात नहीं।